हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट वीडियो इन स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था, स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ही एडवांस और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंडिंग शॉर्ट कोर्स ये मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। इस कोर्स में आप स्टॉक मार्केट के साथ साथ पूरे ग्लोबल फाइनेंस को, ग्लोबल मार्केट को समझ पाएंगे। इस कोर्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट 1 एंड 2। इस पार्ट में आप स्टॉक मार्केट की सभी बेसिक चीज़ों को समझेंगे। आज फर्स्ट एपिसोड है, तो मैं ये कोर्स बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा, ताकि जो न्यू लोग हैं, जो नए लोग हैं, जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, वो स्टार्टिंग से सारी चीज़ें समझ पाएँ कि क्या मार्केट है, कैसे काम करता है। तो आज फर्स्ट एपिसोड में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, स्टॉक मार्केट तो एक फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। फाइनेंशियल मार्केट एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसके अंदर बहुत सारी मार्केट्स, बहुत सारे सेगमेंट शामिल हैं। तो फर्स्ट में हम फाइनेंशियल मार्केट क्या है उस चीज़ को जानेंगे। सेकंड, टाइप्स ऑफ मार्केट, कौन कौन सी मार्केट्स हैं स्टॉक मार्केट के अलावा, जैसे कि कमोडिटी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, बॉन्ड मार्केट, जो स्टॉक मार्केट के अलावा अदर मार्केट हैं, उन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इन मार्केट्स के बारे में हम जानेंगे। थर्ड, स्टॉक मार्केट, यानी कि जहां पर शेयर्स, इक्विटीज को खरीदा बेचा जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे कि न्यू इशू मार्केट क्या है, ओल्ड इशू मार्केट क्या है, आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है, सारी चीज़ें आप इसमें समझ लेंगे। और फोर्थ पार्ट में हम इंडियन स्टॉक मार्केट को समझेंगे, साथ ही थोड़ा बहुत ग्लोबल स्टॉक मार्केट को भी जानेंगे और कैसे ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम फोर्थ टॉपिक में समझेंगे। और फिफ्थ है डीमैट अकाउंट एंड स्टॉक ब्रोकर, यानी कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैसे आप ओपन कर सकते हो, स्टॉक ब्रोकर का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें फिफ्थ पार्ट में जानेंगे। इससे आपको एक बेसिक ओवरव्यू हो जाएगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सारी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आप समझ जाएंगे। अपनी नोटबुक उठा लीजिए, नोट करना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट करके रखिए, आगे आपके काम आएंगे। अभी हम चलते हैं पार्ट 1 के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जिसके अंदर आप सिक्योरिटीज़, डेरिवेटिव्स जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर, कमोडिटीज़, करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज, इनको ट्रेड कर सकते हैं, इनको खरीद सकते हैं या इनको बेच सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के 2 पार्ट होते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। और इस कैपिटल मार्केट का ही एक पार्ट है स्टॉक मार्केट। मनी मार्केट पैसा बाजार, कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार। एज ए कॉन्सेप्ट मनी मार्केट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऑर्गेनाइज्ड, संगठित, एंड सेकंड अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित। तो जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जिसमें रियलिटी में ट्रेड होता है, उसके अंदर जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट, इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट, सीपीज, कॉमर्शियल पेपर्स, सीडीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीबीएलओ, इसके अलावा बिल्स जैसे कि कॉमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। तो ये सारी चीज़ें मनी मार्केट के अंदर ऑर्गेनाइज्ड पार्ट में आती हैं। सेकंड होता है अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित, जैसे कि डोमेस्टिक बैंकर, साहूकार। तो ये सारी चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड वे से होती हैं, तो इनको अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट कहा जाता है। लेकिन अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं स्टॉक मार्केट। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इनके ऊपर रख लेनी है, तो एक बेसिक आइडिया आपको ये हो गया कि क्या होता है। सेकेंड, अब हम चलते हैं कैपिटल मार्केट के ऊपर। तो देखिए, कैपिटल मार्केट के भी कई सारे पार्ट हैं। यहाँ पर मैंने 4 इंपॉर्टेंट पार्ट मेंशन किए हैं। फर्स्ट पार्ट है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, NIM, न्यू इशू मार्केट, एंड ओल्ड इशू मार्केट। तो न्यू इशू मार्केट के अंदर IPO, FPO ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ओल्ड इशू मार्केट, जहाँ पर सिक्योरिटी ऑलरेडी लिस्टेड होकर उसमें ट्रेड होने लग गया है, तो उसको स्टॉक मार्केट कहते हैं। दूसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हैं, कैश मैनेजमेंट बिल्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो इन सारी चीज़ों को भी आप ट्रेड कर सकते हैं, इनको खरीद सकते हैं, इनसे बेनिफिट उठा सकते हैं। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो सेफ होती हैं फ्रेंड्स। थर्ड आ जाता है DFIs। ये बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंटल बैंक होते हैं जो पैसा देते हैं डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि IFC, UTI, ICICI, SIDBI, और इसको भी ट्रेड किया जा सकता है। और फोर्थ आता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। इसके अंदर म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंक्स, वेंचर कैपिटल और पेंशन फंड जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। अब आपको कैपिटल मार्केट भी क्या है एक समझ में आ गया होगा, पूंजी बाजार, जिसके अंदर इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों में ट्रेड होता है।
तो आइए नेक्स्ट जानते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट, यानी कि कितने प्रकार के मार्केट होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो जैसे कि शेयर्स, इक्विटी मार्केट, सेकंड कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, बॉन्ड्स। तो ये टाइप्स ऑफ मार्केट हैं अलग अलग, जहाँ पर अलग अलग सेगमेंट में काम किया जाता है। तो स्टॉक मार्केट स्टॉक से रिलेटेड है, कमोडिटी मार्केट कमोडिटीज से रिलेटेड है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, क्रूड ऑयल, एग्री कमोडिटीज, वहाँ पर इन चीज़ों में ट्रेड होता है। उसका टाइमिंग भी अलग होता है, उसका एक्सचेंज अलग होता है। इसी तरह करेंसी का है, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी का है। और जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, उसका टाइम आपको पता ही है, 9:15 से शाम के 3:30 तक। तो फ्रेंड्स, अलग अलग मार्केट है, इनके लिए अलग अलग एक्सचेंज है जहाँ पर ट्रेड होता है। तो अब हम कैपिटल मार्केट के फर्स्ट पार्ट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट को समझते हैं, जिसका ही पार्ट स्टॉक मार्केट है, और साथ ही स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक मार्केट को भी समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट है NIM, न्यू इश्यू मार्केट, और सेकंड है OIM, ओल्ड इश्यू मार्केट। तो न्यू इश्यू मार्केट को प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं, और ओल्ड इश्यू मार्केट को सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। कोई भी कंपनी जब नया कोई पब्लिक ऑफर लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो उसको IPO कहते हैं। इसी तरह FPO है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, QIP है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट, OFS है, ऑफर फॉर सेल, PP है, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इश्यू। तो ये सारी चीज़ें न्यू इश्यू मार्केट के अंदर आती हैं, और ओल्ड इश्यू मार्केट के अंदर आता है आपका स्टॉक मार्केट। तो आइए थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि IPO क्या है, FPO क्या है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम समझ लेते हैं। तो IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक बाय ए कंपनी। जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए लेके आती है, पब्लिक ऑफर लेके आती है, तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है, IPO कहा जाता है। आपने कई बार सुना भी होगा। IPO हर मंथ आते रहते हैं, बहुत सारी कंपनी लेके आती रहती हैं, बस वो आपके ऊपर होता है कि आप कैसे रिसर्च करते हैं। इस सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप IPO को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर आप केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझिए कि क्या होता है। तो IPO के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं जो आपको वैसे फॉर इन्फॉर्मेशन जानने चाहिए। ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द ब्लॉक्ड अमाउंट। ये क्या चीज़ होता है? जब आप IPO के लिए अप्लाई करते हैं तो जितना भी आप लॉट्स लेना चाहते हैं उस हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में वो अमाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। जब आप अप्लाई करते हैं तो उतना अमाउंट फ्रीज हो जाता है। अगर IPO आपको मिला, अगर वो लॉट्स आपको मिल जाते हैं तो वो अमाउंट कंपनी को चला जाता है, और अगर आपको नहीं मिल पाते तो वो अमाउंट आपके बैंक में वापस आ जाता है। तो इसी को कहते हैं ASBA। और इसके बाद आता है एंकर इन्वेस्टर, जो IPO में इन्वेस्ट करते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं कि लिस्ट होने के 30 डेज़ की वो अपने शेयर्स को नहीं बेचेंगे, वो एंकर इन्वेस्टर कहलाते हैं। अब सेकंड है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जब कंपनी कोई सेकेंडरी ऑफर लाती है शेयर्स का IPO के बाद, फर्स्ट ऑफर IPO आ गया, उसके बाद लिस्ट हो गया, उसके बाद ओपन ऑफर लेके आती है सेकंड, तो उसको कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसमें भी अप्लाई करने का वही प्रोसेस है जो IPO में है। थर्ड है QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट। QIP क्या होता है? QIP में कोई कंपनी अपने शेयर्स को डायरेक्टली किसी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को बेच सकती है। जैसे कि जियो ने 2020 में अपने शेयर्स, अपनी इक्विटीज़ फेसबुक को बेची थी। अब हम नेक्स्ट सेकंड OIM, ओल्ड इश्यू मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में आ जाते हैं, जिसको हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। तो इसके अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट और ग्लोबल स्टॉक मार्केट को हम पढ़ेंगे। तो पहले इंडियन स्टॉक मार्केट को जान लेते हैं, उसके बाद ग्लोबल स्टॉक मार्केट को जानेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को। इसमें हम इंडियन स्टॉक एक्सचेंज और इम्पोर्टेंट इंडेक्स को समझेंगे। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जहां पर शेयर्स को ट्रेड किया जाता है, एक ऐसा मीडियम जिसके द्वारा आप स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं, बाई सेल कर सकते हैं। इंडाइसिस या इंडेक्स, जिसे हम हिंदी में सूचकांक कहते हैं, आपने सुना भी होगा, सेंसेक्स, निफ्टी, ये कुछ बेंचमार्क कंपनीज का एक एवरेज रेशियो होता है, जिससे हम स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर पाते हैं कि स्टॉक मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आइए समझते हैं सारी चीज़ों को। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले हम समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों, अभी इंडिया में दो इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे हैं। फर्स्ट है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों महाराष्ट्र में ही है। BSE इंडिया का फर्स्ट, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। ये 1 जनवरी 1986 में स्टार्ट हुआ था, और इसकी बेस डेट है 1 अप्रैल 1979, बेस वैल्यू 100। तो सेंसेक्स कौन से स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है?
वो है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। इसमें टॉप 30 बेंचमार्क कंपनीज को शामिल किया जाता है और उनका एवरेज परफॉर्मेंस ही सेंसेक्स को डिसाइड करता है। इसी तरह सेकंड आता है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो NSE का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर इंडेक्स जो है वो है निफ्टी 50। फ्रेंड्स, आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में आप सुनते होंगे सेंसेक्स निफ्टी। तो NSE का सबसे इंपॉर्टेंट बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 50। 1992 में इसकी स्थापना हुई। बेस डेट 3 नवंबर 1995 और बेस वैल्यू 1000, जिसके अंदर टॉप 50 बेंचमार्क कंपनीज को शामिल किया जाता है और इन्हीं का परफॉर्मेंस निफ्टी को डिसाइड करता है। और वो टॉप 50 कंपनीज क्या हैं वो आप नेट में सर्च कर सकते हैं। निफ्टी 50 टॉप कंपनीज डालेंगे तो टोटल 50 कंपनीज निकल के आ जाएंगी, और इसी तरह सेंसेक्स की कंपनीज डालेंगे तो उसके अंदर टॉप 30 कंपनी निकल के आ जाएंगी। तो आप अपने एंड में कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अब हम जानते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट इंडेक्स, कुछ अदर सूचकांक को। तो फर्स्ट है सेक्टर बेस्ड इंडेक्स, जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर बैंक सेक्टर की बात करें तो बैंक निफ्टी, बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी में काम करते हैं, ऑप्शन में करते हैं, फ्यूचर में करते हैं। बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक बैंकिंग सेक्टर का इंडेक्स है, जो बैंकिंग सेक्टर में होने वाली उतार चढ़ाव को ये इंडेक्स ट्रैक करता है। और BSE का बैंकिंग इंडेक्स कौन सा है? BSE बैंक एक्स। इसके अलावा मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स भी होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर वो निफ्टी में है तो निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप। अगर BSE में है तो BSE लार्ज कैप, BSE मिड कैप। इसके अलावा और भी हैं ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, जैसे कि निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, BSE 100, BSE 200। इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट इंडेक्स भी होते हैं, जैसे कि इंडिया विक्स। जो लोग ऑप्शन में काम करते हैं वो जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ग्रीन एक्स, जिस पे ग्रीन इक्विटीज़ को ट्रेड किया जाता है। ग्रीन इक्विटीज़ मीनिंग जो कार्बन एमिशन नहीं करती, जो इको फ्रेंडली कंपनीज हैं, उनकी इक्विटीज़ को यहाँ पे ट्रेड किया जाता है ग्रीन एक्स में। इसी तरह सरिया 50 है, जिसमें शरीयत के कानून के हिसाब से जो कंपनीज चल रही हैं उनकी इक्विटीज़ को ट्रेड किया जाता है। अब नेक्स्ट हम ग्लोबल मार्केट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो वैसे तो ग्लोबल मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत सारी कंट्रीज़ के अपने अपने मार्केट हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मार्केट इंडियन मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं उनको आज हम जानेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है US मार्केट। तो दोस्तों US मार्केट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर होता है। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स, जैसे कि डाउ से काफ़ी इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर पड़ता है। इसी तरह नास्डेक, S&P 500। और जब हम इंडियन मार्केट को एनालाइज करते हैं तो उस दौरान डाउ फ्यूचर को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डाउ फ्यूचर यानी कि जो एक फ्यूचर इंडेक्स है, डाउ जब बंद हो जाता है उसके बाद डाउ फ्यूचर में ट्रेड चालू रहता है। इसी तरह सेकंड आ जाता है यूरोपियन मार्केट। देखिए यूरोपियन मार्केट का भी बहुत इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है। इन सारे मार्केटों से हम डिटेल निकाल के कि यार US मार्केट क्या चल रहा है, यूरोपियन मार्केट में क्या रहा, एशियन मार्केट में क्या रहा, उसका सारा इम्पैक्ट, ग्लोबल इम्पैक्ट भी हमारे मार्केट पर दिखाई देता है। तो जब यूरोपियन मार्केट ओपन होता है उस टाइम पे हमारा मार्केट भी चल रहा होता है, तो उसका इम्पैक्ट सीधे हमारे मार्केट पर पड़ता है। इसके इंपॉर्टेंट इंडेक्स कौन से हैं? जैसे कि डेक्स, यूरो स्टॉक 50। तो इनको भी एक नज़र हमने देखना पड़ता है। अब इसी तरह एशियन मार्केट, देखिए इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी कंट्री भी एशिया में आती है और एशियन मार्केट का इम्पैक्ट हमारी कंट्री में रहता ही रहता है। और कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज जैसे कि जापान, चाइना इंडियन मार्केट से पहले ओपन हो जाते हैं। ये हमारी कंट्री से ईस्ट में है, तो टाइम जोन के हिसाब से ये मार्केट पहले ओपन हो जाते हैं। इनके हिसाब से भी हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा मार्केट किस वे में जाएगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि निक्की 225, तो जापान का इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। दूसरा है हैंगसेंग और चाइना 50, ये हांगकांग चाइना के इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं। जब भी आपको इंडियन मार्केट में काम करना होता है, निफ्टी पे या सेंसेक्स पे, तो हम इन मार्केट को भी देखते हैं। इन मार्केट को भी एनालाइज करने के बाद हम अपने ट्रेड को, अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं। अब इसके बाद SGX निफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग निफ्टी पे काम करते हैं, SGX निफ्टी का एक डेरिवेटिव्स है, एक फ्यूचर है जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। जब भी आप मार्केट में काम करते हैं तो आपको सुबह SGX निफ्टी को देखना होता है, उसको एनालाइज करना होता है कि मार्केट में क्या रहा रात भर में। तो SGX निफ्टी का सुबह मार्केट ओपन होने में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहता है। दोस्तों अब थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब चलते हैं आगे। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल मार्केट इन इंडियन मार्केट, तो ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है। तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कहाँ पर चेक कर सकते हैं? तो दोस्तों इसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है investing.com। आप अपने मोबाइल पे भी investing.com एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप में इसको चेक करना चाहेंगे तो आपको investing.com ओपन करना पड़ेगा। इसमें सारे जितने भी वर्ल्ड में स्टॉक एक्सचेंज हैं, पूरा फाइनेंशियल मार्केट
इसके अंदर आ जाएगा, जिसमें आप कमोडिटीज़ को चेक कर पाएंगे, करेंसीज़ को, क्रिप्टो करेंसीज़ को, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इसमें चेक कर पाएंगे। और यूएस मार्केट हो, चाहे यूरोपियन मार्केट हो, चाहे एशियन मार्केट हो, और SGX निफ्टी को अगर इसमें आपको चेक करना है तो आपको इंडाइसेस फ्यूचर में क्लिक करना होगा। वहाँ पर जाके निफ्टी 50 को चेक करना पड़े, तो वहाँ पर जाके आप SGX निफ्टी के चेक कर पाएंगे कि रात में कितना बढ़ चुका है। अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो आपको मार्केट बंद होने के बाद चेक करना है कि ट्रेड की क्या परफॉर्मेंस है, तो आप उसको वहाँ पर जाके चेक कर पाएंगे कि अगर वहाँ पर 100 पॉइंट या 200 पॉइंट बढ़ गया है या घट गया है तो नेक्स्ट डे आपके साथ क्या होने वाला है, वो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट हो गया है, वहाँ पर 300-400 पॉइंट बढ़ गया है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में आप खुलते ही मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं अपना प्रॉफिट लेकर। तो इस तरीके से चीज़ें प्लान की जाती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, स्टॉक ब्रोकर क्या होता है। तो दोस्तों, डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स और इक्विटीज़ को रखा जाता है। इसमें फाइनेंशियल मार्केट के ऑल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि शेयर्स, ETF, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीज़ें डीमैट अकाउंट में रखी जाती हैं। तो डीमैट अकाउंट जो है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 1996 में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था। केवल ऑनलाइन तरीके से केवल 5 मिनट में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं किसी भी स्टॉक ब्रोकर के एप्लीकेशन के द्वारा। और एक बात और, आपका डीमैट अकाउंट किसी ब्रोकर के पास नहीं खुलता, ब्रोकर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपका डीमैट अकाउंट भारत सरकार की 2 इंपॉर्टेंट संस्थाएं NSDL, CDSL के पास ओपन होता है। ये 2 डिपोजिटरीज हैं। अब डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट DP, जो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर होते हैं किसी डिपोजिटरी में, उनको डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा स्टॉक ब्रोकर के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, एक इंडिविजुअल अगर किसी ब्रोकर का काम कर रहा है तो इंडिविजुअल स्टॉक ब्रोकर है, लेकिन जहां पर पूरी कंपनी ये काम कर रही है उसको एक ब्रोकेज फर्म कहा जाता है। जनरली इनको भी हम स्टॉक ब्रोकर ही बोलते हैं। तो आपको सर्विस प्रोवाइड करने के हिसाब से 2 तरीके के स्टॉक ब्रोकर होते हैं। फर्स्ट, फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर, एंड सेकेंड, डिस्काउंटेड स्टॉक ब्रोकर। फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर जो होते हैं वो आपको फुल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो आपको मल्टीपल मार्केट्स में ट्रेड करने की फैसिलिटी तो देते ही हैं, साथ ही उनको मैनेज करने के लिए ट्रेडिंग टिप्स या गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये लोग फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, नाम भी सुना होगा आपने, मोतीलाल ओसवाल, ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज, IIFL सिक्योरिटीज। डिस्काउंटेड ब्रोकर क्या होते हैं? जो आपको डिस्काउंटेड रेट पर कुछ सेगमेंट में, कुछ मार्केट्स में ट्रेड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये सस्ते होते हैं, आपको कोई एडिशनल गाइडेंस या फंड मैनेजमेंट जैसी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाती। आज की डेट में बहुत सारे लोग डिस्काउंटेड ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलाते हैं, जैसे कि जेरोदा, अपस्टॉक, 5 पैसा, एंजल वन, ये डिस्काउंटेड ब्रोकर है। तो आज पार्ट 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट 2 कवर करेंगे, जिसके अंदर आप फंक्शनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट, ट्रेड एंड वर्क, इंपोर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड देयर नेम्स, इंपोर्टेंट टर्म एंड फैक्टर ऑफ स्टॉक मार्केट, इन सारी इंपोर्टेंट चीज़ों को समझेंगे। के बाद हम एडवांस लेवल में जाएंगे, जिसमें हम एडवांस चीज़ों को जानेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए, जुड़े रहिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।